जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। कुछ समय पहले एनजीओ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर थे। डिमांडें भी हमने आपको बताई थी कि आखिर वो क्यों हड़ताल पर हैं। और आज तमाम सफाई कर्मचारियों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर किन किन दिक्कतों का उन्हें जो है सामना करना पड़ रहा है। और कोरोना काल में अहम भूमिका तमाम सफाई सैनिकों ने निभाई, यानी कि सफाई कर्मचारियों ने निभाई। जब लोग अपने अपने घरों पर थे तब सफाई कर्मचारी ही थे जो जम्मू को स्वच्छ रखने का काम जो है वो निभा रहे थे। बातचीत करेंगे रिंकू गिल से। रिंकू जी, क्या कुछ जिस तरह से पहले जो है एनजीओ सफाई कर्मचारी स्ट्राइक पर गए डिमांडों को लेकर, क्या लगता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल है सफाई कर्मचारियों के जम्मू डिस्ट्रिक्ट में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो कि हमेशा सफाई कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। सर देखिए, जैसे कि पिछले दिनों में जो सफाई कर्मचारी भाई बहन थे वो स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि काफ़ी परेशान हैं सफाई कर्मचारी। आज यूटी बने को कम से कम भी 2 साल होने पर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यूटी की जो सैलरी है या और जो बेनिफिट हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को क्या किसी भी डिपार्टमेंट को अभी तक नहीं दिए गए। हम चाहते हैं कि अगर यूटी बन चुकी है, कम से कम जो सैलरी है यूटी की यहाँ पर लागू होनी चाहिए। साथ ही साथ अभी बात करें 200 आदमी जो कि पिछले दिनों जब हमारे कमिश्नर साहब थे पंकज जी, उन्होंने 139 लोगों को परमानेंट किया। उसके बाद में क्योंकि 1056 पोस्टें हैं हमारे पास, जैसे जैसे वो खाली होती हैं, रिटायर होते हैं लोग, उसी समय उसको भरते जाते हैं। उसके बाद में 10 लोग किए, फिर उन्होंने 11 पोस्टें खाली हुई, जो 11 लोग थे वो रिटायर हुए, फिर इन्होंने 11 किए। कहने का मतलब ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब से बना है तो तब से वार्डें थी इनके पास पहले 32, तो सफाई कर्मचारी जो परमानेंट की पोस्टें थी वो थी 1056। आज बात करें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, स्मार्ट सिटी बनने को जा रहा है, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े दावे करते हैं, तो लेकिन सफाई कर्मचारी जो परमानेंट पोस्टें हैं हमारे पास वही 1056 है। इसलिए जब से हमने डिमांड दी है रीऑर्गेनाइजेशन की, जो डिमांड है, हर बार हमने रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड दी है और हर बार यही सुनने को मिला कि आपकी जो फाइल है रीऑर्गेनाइजेशन की वो चल रही है। मैं आज अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों को और सभी को ये बताना चाहता हूँ कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है, रीऑर्गेनाइजेशन में जो सफाई कर्मचारी की पोस्टें हैं वो हमें जो फ्रेश पोस्टें हैं परमानेंट वो हमें मिलेगी 2500। अगर आज वार्डें जो हैं वार्डें 75 हो गई हैं, ABC करो तो 100 प्लस है, तो अगर 2500 मुलाजम हमें परमानेंट मिलता है रीऑर्गेनाइजेशन में तो उससे जम्मू स्मार्ट सिटी भी बनेगा और जम्मू जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत बन सकता है। तो लेकिन 2012 से हम देख रहे हैं कि अभी तक रीऑर्गेनाइजेशन की फाइल जो है वो पता नहीं किस टेबल पर जाकर अटक जाती है, तो लेकिन वो निकल नहीं रही है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा अपने ऑफिसरों से भी, मेयर साहब से भी, कि जल्द से जल्द रीऑर्गेनाइजेशन का जो मुद्दा है ये हल किया जाए, क्योंकि अभी 600 आदमी। क्या लगता है कि आखिर क्यों ठंडे बस्ते में है रीऑर्गेनाइजेशन का जो? सर देखिए, यहाँ तो ये गवर्नमेंट जो है ये काम नहीं करना चाहती, क्योंकि श्रीनगर में रीऑर्गेनाइजेशन एक बार हो चुकी है, लेकिन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, जैसे कि मैंने पहले भी ये कहा है, काफ़ी बार कहा है कि जम्मू के लोगों से भेदभाव होता है। तो अगर श्रीनगर में रीऑर्गेनाइजेशन हुई है तो यहाँ भी रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर श्रीनगर की बात करें, वहाँ पर एनजीओ सिस्टम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एनजीओ सिस्टम पर 2005 से सफाई कर्मचारियों से सवाल एनजीओ सिस्टम पर, क्या लगता है कि एनजीओ सिस्टम में किसको ज़्यादा बेनिफिट्स होता है? सर एनजीओ सिस्टम पर बेनिफिट जो है वो तो ठेकेदार जो होते हैं उन्हीं को बेनिफिट होगा, क्योंकि मुलाजिम को क्या है, जब तक वो बेचारा हाथ पैर चलते हैं तब तक वो काम करेगा। जिस दिन उसके हाथ पैर रुक गए तो एनजीओ वाला निकाल कर दूसरा आदमी लगा लेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर श्रीनगर में एनजीओ सिस्टम नहीं है तो जम्मू कश्मीर में भी एनजीओ सिस्टम जो है वो ख़त्म होना चाहिए। साथ ही साथ अभी जो 600 आदमी जो पहले मरा लगा हुआ है कैजुअल, उसको अक्टूबर महीने में 7 साल हो जाएंगे। जैसे PHE वाले लोग, PHE के मुलाजिम जो है वो हमेशा सड़कों पर उतरते हैं। अगर रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है तो अक्टूबर के बाद में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं वो बेचारे सड़कों पर आएंगे, क्योंकि अगर 200 आदमी परमानेंट नहीं होता है जल्दी तो 600 आदमी की तो बड़ी दूर की लड़ाई है। उसके बाद में बात करें, हमने
जब अपने कमिश्नर थे रमेश कुमार, जो डीसी भी रहे हैं, उनके टाइम में 600 पोस्ट हमने फिर जद्दोजहद करके ली थी गवर्नमेंट से। कभी उसमें आ जाता था 202, अगर उसको हटाया उसके बाद में लोगों ने फॉर्म फिल किए, तो आज 3 साल होने पर आ रहे हैं वो फॉर्म ही फिल हुए हैं। अगर कोरोना वायरस की बात करें तो 1 साल ज़्यादा से ज़्यादा, बीच में हालात ठीक भी हो गए थे। तो अभी भी अगर दुकानों को खुलने का मौका दिया जा रहा है तो कम से कम शादी ब्याह में अगर बोल रहे हैं कि 200-400 आदमी इकट्ठा हो सकता है, तो फिर हम चाहते हैं कि 100 आदमी हमारा करके वो इंटरव्यू किए जाएं और जल्द से जल्द वो 600 आदमी जो है वो लगाया जाए। तमाम मुद्दों को लेकर आपने हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से मुलाकात करने की कोशिश की? सर, हमने लेटर लिखी है, तो अभी हमने एक लेटर और लिखनी है कि मुलाकात के लिए, क्योंकि कोरोना में ना तो किसी से एक दूसरे से मिला जाता था ना कुछ, तो लेकिन जो हमने लिखा हुआ है, मेमोरेंडम अपना दिया है, तो अभी तक उसका भी जवाब कोई नहीं आया। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी डिमांडें हैं जल्द से जल्द एलजी साहब के पास पहुंचे, ताकि सफाई कर्मचारी जो कि सुबह 6 बजे अपने ड्यूटी पर आ जाता है, छोटे छोटे अपने बच्चे छोड़कर, तो उनको उनके जो हक हैं वो आराम से मिल जाएं, ना उनको सड़कों पर आना पड़े। यानी कि और भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, ड्राइवर। क्या लगता है कि आपको क्या इन कोरोना काल में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि जितना स्ट्रगल इस कोविड-19 के बीच में सफाई कर्मचारी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे हमारे जितने एम्प्लॉई हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, उन सबको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है। और जहाँ कहने को तो हमारे जो लीडर है, जो ऑफिसर हैं, वो कहते हैं ये कोरोना वॉरियर है। अगर कोरोना वॉरियर है तो इनको हक और इनकी सुविधाएं भी इन्हें मिलनी चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि पिछले दिनों में इन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, जो मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं, 13/11/2020 को जो 61 कंट्रैक्चर और कैजुअल लेबर को परमानेंट करने का था, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि 15 दिनों की इन्होंने नोटिस निकाला था कि उन 15 दिनों के बीच में अगर कोई किसी को ऑब्जेक्शन है तो अपनी फाइल ऑब्जेक्शन कर सकता है। लेकिन जहाँ तक हमें पता है इसमें किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आज उन्हें लगे हुए बेचारों को, इन 61 लोगों को कम से कम कोई 15-15, 16-16 साल हो चुके हैं, जिनमें से मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएं बेचारों के। एक भी बंदा 30-35 साल का नहीं, बल्कि 40-50, कोई 55 साल का है। तो मैं चाहता हूं कि जो इन्होंने नोटिस निकाला था उसे जल्दी से जल्दी एप्लीफाई किया जाए और फाइनल ऑर्डर निकाला जाए। तो मैं, अगर ऐसा नहीं होता तो मजबूरन आने वाले दिनों में सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन को कोई मजबूरन सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, जो हम नहीं चाहते। क्योंकि इस कोविड-19 के बीच के हम नहीं चाहते, क्योंकि हम जम्मू के रहने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हम जम्मू को बड़ा साफ़ सुथरा रखें। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनका फाइनल ऑर्डर निकाला जाए। चलिए, शुक्रिया। तो सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान से भी हमने बातचीत की और जो समस्या इनको आ रही है वो जानने का प्रयास किया, क्योंकि इनकी जो समस्या है हम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि कोई भी सफाई सैनिक, कोई भी सफाई कर्मचारियों की जो जेन्युइन डिमांड होगी वो जल्द से जल्द जो है पूरा हो सके। आपको क्या लगता है ये खबर देखकर? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।